हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर मोहित शर्मा के बारे में, जिन्होंने इस देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस करा था 21 मार्च 2009 को। अभी ये काफी चर्चा में है क्योंकि रणवीर सिंह की एक मूवी आ रही है, धुरंधर। ये बोला जा रहा है कि उनका कैरेक्टर इन्हीं की लाइफ से इंस्पायर्ड है। शायद स्टोरी वो ना हो, लेकिन जो कारनामे इन्होंने रियल लाइफ में करे हैं वही रणवीर सिंह रियल लाइफ में करेंगे। इनका जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक जिले में हुआ था, जो हरियाणा में स्थित है। ये ओरिजिनली यूपी के गाजियाबाद स्थित एक यूपी में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उस उससे ये बिलोंग करते थे। और ये अपने माँ बाप के दूसरे बच्चे थे। इनके पिताजी का नाम था श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा और माताजी का नाम था सुशीला शर्मा। इन्होंने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली थी, लेकिन फिर इनका सिलेक्शन एनडीए में हो गया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पूना में स्थित है। तो इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर एनडीए ज्वाइन करा। और ये जो इनकी तस्वीर है अपनी माताजी, अपने पिताजी और अपने बड़े भाई के साथ, वो उसी एनडीए की पासिंग आउट परेड की है। उसके बाद देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग करी और इनका कमीशन 11 दिसंबर 1999 को 5th मेड्रॉस रेजिमेंट में हुआ। जैसे ही इन्होंने ज्वाइन करी इंडियन फोर्सेस, इंडियन आर्मी को, इनको 38 राष्ट्रीय राइफल ज्वाइन करने का मौका मिला। उस टाइम पे टेररिज्म कश्मीर वैली में पीक पे था। आप सोच भी नहीं सकते आज के जो बच्चे हैं कि उस टाइम पे क्या हाल था कश्मीर में। अभी तो हम देखते हैं कि जो टेररिस्ट कैंप है वो एलओसी के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की साइड है। लेकिन इमेजिन करें, सेम टाइप के टेररिस्ट कैंप हमारे इंडियन कश्मीर में भी थे, जहां पे जाना असंभव हुआ करता था। टेररिस्ट पूरा फ्रीली घूमते थे और इतना मतलब हमारा कंट्रोल नहीं था उस टाइम पे वैली में। लेकिन ऐसे ऐसे हमारे धीरे धीरे हमारी आर्मी ने उन एरिया को टेक ओवर करा और फिर से इंडियन गवर्नमेंट का रूल वहां पे स्टैब्लिश करा। तो जैसे ही एक आर्मी में कमीशन हुए, इन्होंने 38 राष्ट्रीय राइफल ज्वाइन करा और वहां के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में अपना योगदान देना चालू करा। उसी दौरान इन्हें अपना पहला अवार्ड 2002 में मिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मेडल। इनका बचपन से ही सपना था कि ये पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते थे। उसके बाद इन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेस के जो ट्रेनिंग्स होती हैं 3-3 महीने की, उनको इन्होंने कंप्लीट करा ताकि ये एक पैरा कमांडो बन सके। दोस्तों, आप सबने सुना ही होगा कि जो पैरा स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग होती है, दैट इज टफेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब एक ह्यूमन के लिए सरवाइव कर पाना सुनने में ही ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो ये लोग उस ट्रेनिंग को ना कंप्लीट करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी उसी हिसाब से ढाल लेते हैं। ना सोने का पता होता है, ना खाने का पता होता है। इतने टफ टफ क्राइटेरिया से किसी सोल्जर को निकलना होता है, तब वो कहलाता है पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो। और ये जो मैरून कैप होती है, ये केवल स्पेशल फोर्सेस वाले जो सोल्जर्स होते हैं उन्हीं को मिलती है। और इनको 11 दिसंबर 2005 को मेजर रैंक पे प्रमोट कर दिया गया था। जो इनका सबसे एक लेजेंडरी ऑपरेशन बताया जाता है, वो 2004 मार्च 2004 में इन्होंने करा था। हिजबुल मुजाहिदीन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वो उसने कश्मीर में तहलका मचा रखा था। हर दिन कुछ ना कुछ टेररिस्ट अटैक इंडियन फोर्सेस पे होता था, वहां के लोगों पे। ये हमेशा इनोसेंट लाइफ को जो इनोसेंट लोग थे उनको मारते रहते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना था कि हमारा कोई बंदा उनकी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फिल्ट्रेट करे और वहां से इंटेलिजेंस गैदर करे। तो उसके लिए मोहित शर्मा ने खुद वॉलंटियर करा। आप सोच के देखिए कि ये किस मिट्टी के बने होते हैं। इतने खतरे को जानबूझ के जाते हैं, खतरे के बीच में, अपने दुश्मन के बीच में। अगर उन्हें एक भनक भी पड़ जाए कि ये इंडियन स्पाई है, तो वो शायद इनकी खाल उतारें जिंदा रहते हुए। ऑपरेशन जो हमारे कालिया थे, मेजर कालिया, जिनको मारा गया था कारगिल में, उनका यही था कि उनकी जब उनकी बॉडी भेजी गई थी,
उनके आई बॉल्स निकाले गए थे जब वो जिंदा थे। तो इस टाइप के वॉर क्राइम्स करना पाकिस्तान आर्मी की आदत है। तो इस ऑपरेशन को करने के लिए इन्होंने अपना एक नाम चूज करा, जो था इफ्तिकार भट्ट, जो कि एक कश्मीरी बच्चा था जिसके भाई को इंडियन आर्मी ने मार दिया था, ऐसा इन्होंने बताया। धीरे धीरे इन्होंने जाके हिजबुल जाहिदीन के जो कमांडर थे अबू तरेरा और सब्जार का ट्रस्ट गेन करा, और फिर इन्होंने एलओसी क्रॉस करी, ये पाकिस्तान गए और वहां पूरी तरह ट्रेनिंग करी। उसके बाद इन्हें टास्क दिया गया टू कैरी आउट स्ट्राइक ऑन इंडियन आउटपोस्ट। उसके बाद ये दोबारा इंडिया में आते हैं पाकिस्तान से इंटेलिजेंस गैदर करके, और वहां पे जो हिजबुल के दो टॉप कमांडर्स थे उनको शक होता है कि कहीं ये इंडियन स्पाई तो नहीं है। इसके जब मोहित शर्मा को ये पता चला कि ये ऐसा सोच रहे हैं, तो ये उनके सामने गए और इन्होंने अपनी AK-47 जमीन पे रखी और बोला, अगर तुम्हें शक है तो मुझे गोली मार दो, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, ऐसे काम होगा भी नहीं। तो उनको थोड़ा ट्रस्ट हुआ, और जैसे ही वो थोड़े लापरवाह हुए, मोहित शर्मा ने अपनी 9mm की पिस्टल निकाली और उन दोनों टॉप कमांडर को मार दिया। तो सोच के देखिए कि ये पिक्चरों में हम देखते हैं कि मूवीज में होता है ये, लेकिन कुछ लोग इसे एक्चुअल में जीते हैं, और वही एक्चुअल हीरो होते हैं, ना कि रियल हीरो। मोहित शर्मा वॉज अ रियल हीरो, नॉट अ रियल हीरो। इनके इम्पैक्ट से हिजबुल मुजाहिदीन का जो नेटवर्क था, इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट उसके बारे में पूरा पता कर पाई, कहां से फंडिंग होती है, कहां कहां उनके टेररिस्ट कैंप हैं, क्या क्या उनकी आइडियोलॉजी है, वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। इस ऑपरेशन को करने के लिए उन्हें सेना मेडल दिया गया। उसके बाद जो उनका सबसे दुखद चीज थी, जो उनका फाइनल ऑपरेशन था, वो 21 मार्च 2009 को उन्होंने करा। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक खबर आई कि वहां पे टेररिस्ट फंसे हुए हैं। मोहित शर्मा अपनी टीम लेकर उस एरिया में पहुंचे। जैसे ही वो सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, तीन तरफ से फायरिंग उनकी टीम में हुई, तो उनकी चेस्ट पे गोलियां लग गईं, और उनके कुछ सोल्जर्स थे वो भी जख्मी हुए, उन्हें भी गोलियां लगी। मोहित शर्मा जानते हुए भी कि उनकी जान जा सकती है, उनकी जो इंजरीज हैं वो फेटल हैं, उन्होंने उसकी परवाह ना करी, अपने दोस्तों को बचाने गए, और वहां के दो टेररिस्ट लोकेटेड थे उनको मारा, उन पे ग्रेनेड फेंके, अपनी जान की परवाह किए बिना। आप सोच के देखिए कि किस टाइप का उनका जज्बा होता है, उनकी क्या मेंटल स्टेटस होता है, कि अपना सोचना ही नहीं है। इतना फियरलेस, इतना करेजियस, मतलब सोचने में ही हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कोई बंदा होता है। ना उन टेररिस्ट को मारा, अपने साथियों को भी बचाया, लेकिन अपने साथियों को बचाते बचाते उनकी खुद जान चली गई, और 21 मार्च 2009 को उन्होंने अपने देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। उसके बाद इसी ऑपरेशन के लिए उन्हें अशोक चक्र दिया गया उनकी मृत्यु के बाद। ये आप देख सकते हैं, ये उनकी वाइफ हैं मिसेस शर्मा, जो भी इंडियन आर्मी में लोकेटेड है। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज में भी सुना होगा कि मेजर मोहित शर्मा जी की जो माता जी थी, उन्होंने बोला गया था कि मेरे पास भी एक कॉपी भिजवा दी जाए एटलीस्ट अशोक चक्र की, बिकॉज मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने उसको जन्म दिया, मैंने अपना बेटा खोया ना, मेरे को कुछ बेनिफिट मिलता है इंडियन गवर्नमेंट से, और जो अशोक चक्र था कि केवल एक प्राइज, वो भी मेरे पास नहीं है, वो भी मेरी बहू लेके चली गई। तो ये बहुत सीरियस इशू है कि एक ऐसा नहीं होता कि अगर कोई सोल्जर शादी कर ले तो वो माँ बाप की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। माँ बाप का भाई उस पर उतना ही हक होता है जितना उसकी पत्नी का होता है। तो इसको इंडियन गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और इस पर कुछ ना कुछ सोचने के और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन पे आना चाहिए। और ये 5 सोल्जर और जिन्होंने उस दिन इनके साथ सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया था: हवलदार संजय सिंह, हवलदार अनिल कुमार, सिपाही शबीर अहमद मलिक, सिपाही नतेर सिंह। तो दोस्तों, हमारी जो फ्रीडम है वो ग्रांटेड नहीं है, वो फ्रीडम हम इसलिए है क्योंकि बॉर्डर पे कोई हमारी फ्रीडम के लिए खून बहा रहा है। ठीक है, अपना भी और दुश्मन का भी, क्या आपको ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज हमेशा इंडिया में हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं वो करते रहते हैं।
अभी भी आप देखेंगे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, किसने कराया, कौन कर रहा है, आप सबको पता है। लेकिन अपनी फ्रीडम को ग्रांटेड ना लें और देश के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसे पूरी निष्ठा से निभाएं। और करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि जो करेजियस लोग वो होते हैं जिनमें फियर ही नहीं होता, फियर सब में होता है, बट करेजियस लोग वो होते हैं जो अपने फियर के ऊपर जीत पा लेते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।